नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा। मैं दो नकारात्मक ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन हमेशा ही नकारात्मक फल दें आवश्यक नहीं। शनि और राहु की, इनमें से ज़्यादा दुखदाई या पीड़ादायी कौन होता है, शनि या राहु? या इनमें से ज़्यादा सुख कौन देता है? तो शनि और राहु की बात की तो समान प्रक्रिया तो यही रहती है, या समान क्या बोलते हैं उसे, अभिव्यक्ति या समान सोच यही रहती है कि ये तो दोनों की दोनों दुख के ही कारण। बात सही भी है, शनि को दुख का कारण ही कहा गया है और राहु को परेशानियों और दुखों का ही कारण कहा गया, लेकिन ऐसा समानता रहता नहीं। तो आज मैं बात करूंगा दोनों के सुख और दुख की, और उसमें कौन ज़्यादा पीड़ादायक होता है। अब ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि हर आदमी के जीने की शैली अलग होती है। तो उसको कौन सा दुख ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और कौन सा कम, या कौन सा सुख ज़्यादा बड़ा दिख रहा है या कौन सा सुख कम, क्योंकि वो तो अलग व्याख्या हो जाएगी। हर आदमी की कुंडली अलग होती, करोड़ों लोग हैं संसार में, मगर किसी का किसी से पूर्णता स्वभाव मिलता नहीं है। उसका कारण ये ग्रह नक्षत्र ही है। ये बात भी आप जानते हैं। चेहरा मोहरा भी किसी का थोड़ा बहुत मिल जाए, सगे भाई भी होते हैं, जुड़वा भी होते हैं, जुड़वा बहनें भी होती हैं, लेकिन पूर्णता नहीं मिलता है। उसका कारण ग्रह नक्षत्री है। और कई बार प्रश्न जिनको क्या होता है, शास्त्र पे टीका टिप्पणी करनी होती है और गलत बताना होता है, तो तमाम लोग, जैसे अपने देश में आयुर्वेद को बदनाम किया गया। मेडिकल साइंस के पास आज भी तमाम दवाएं हैं जो आयुर्वेद के पास, लेकिन तालमेल नहीं बैठाना। ये धंधे का गेम, किसका शास्त्र बड़ा। तो शास्त्र तो अपने यहाँ पाया जाता है, बाकी जन दिए उस पर चर्चा करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन क्या करें, वो चर्चा बगैर किए इन ग्रहों की बातें पूरी होती नहीं। वो आधार है, बेस है, उसको समझाना पड़ता है कई बार। और हमारे यहाँ का भी दर्शक वर्ग जो है वो बहुत जल्दी में, तो जल्दी में है भी तो क्या फर्क पड़ता है, उसी की तो बात तो कर रहा हूँ। राहु और शनि, आपकी जल्दी से क्या लेना लाना है। तो पहले से ही मर्म बता दिया गया है हमारे यहाँ सारा, लेकिन अब कितनी जल्दी में क्या है संसार, छोड़िए भी वर्तमान का। तो उसमें कौन ज़्यादा पीड़ादायक होता है वो आप निर्णय कर लीजिए, हम तो बताए दे रहे हैं आपको। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। अब शनि और राहु में विशेष क्या है, विशेष अंतर ये है दोनों में। पहले और थोड़े अंतर बताऊंगा, उसे आप समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर लागू यही होता है। अंतर तो बहुत है, वो भी मनुष्य के जीवन में घटता है, लेकिन वो कम मात्रा में घटता है, इसलिए उसको ध्यान कम देता है। लेकिन कई बार वो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। तो अब विशेष अंतर क्या है? पहला अंतर तो देखिए, शनि महाराज को बहुत धीरे चलने का, क्या इनकी प्रकृति ऐसी। तो अब ये धीरे चलने की जो इनकी प्रकृति है, तो आपके कुंडली में भी आगे विराजे तो सब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। लोग धीरे धीरे को एक अलग से नाम दिया, शनै शनै। बोले आप शनै शनै तरक्की करेंगे, अर्थात शनि महाराज की गति थी। राहु क्या है? राहु अब उसके बाद सिर्फ सर है, तो सिर्फ सर चलाता है, ये भ्रम। तो आइए पहले शनि पे थोड़ी बात करते हैं, दोनों को मिला जुला के बात करूं क्योंकि दोनों के अंतर की बात बता रहा हूं। तो अब शनि को जैसे सूर्यपुत्र बोला जाता है, लेकिन अपने पिता से नाराज हो गए, सांवले और काले होने की कथाएं हैं।
तो अब आपके वर्तमान जीवन में वो क्या फर्क देते हैं? फर्क ये डालते हैं, इनका काम है धीरे धीरे। लेकिन अब धीरे धीरे अभी आदमी वीडियो नहीं देखता 15 मिनट का, कितनी पीड़ा होती है आपको। जो वीडियो देखते हैं वही कई कमेंट्स कर देते हैं, थोड़ा जल्दी चलिए, कितनी पीड़ा में है। मगर इनका काम तो धीरे, वो देंगे धीरे ही फल। अब कई कुंडलियों में कारक हो जाते हैं और कई में कारक हो जाते हैं। अब जैसे वृषभ लगन, तुला लगन वाले तो इनके यहाँ पूर्णता कारक हैं कि इन त्रिकोण के मालिक हैं, लेकिन क्या इनको ही पूरी फटाफट फल दे देते हैं? नहीं, इनको भी नहीं देते, इनको भी धीरे से ही फल देते हैं। ये तो अच्छा है कि ये स्वयं धैर्यवान राशियां हैं। तुला के लोग, तुला मतलब तराजू, और वृषभ वाले स्थिर राशि के। और दूसरा, अब शुक्र के ही लगन में देते हैं दोनों लगनों में, तो वहां अच्छे फल देने के बावजूद भी, तुला में और वृषभ में अच्छे फल देने के बावजूद भी ये गति धीरे ही रखते हैं, बहुत तेजी से नहीं मिलती। तेजी से अगर कभी मिल भी गई तो शनि की दशा चल रही है और ये दशा में नहीं देगा, अंतर दशा में जब कोई प्लेनेट आता है तो वो गति से भागती है बात। तो ये इनका मुख्यतः गुण है। और इनकी दृष्टि, मित्र भी हैं, अच्छे भी हैं, तो भी दृष्टि तो खतरनाक ही। जहाँ देख लेते हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मित्र राशि में भी देख के वहाँ के फल बगैर आपके कर्मठ हुए नहीं मिलते, क्योंकि काल पुरुष में इनको कर्म और लाभ दोनों का स्थान प्राप्त है शनि महाराज को। तो अब बगैर कर्म के आपकी कुंडली में अच्छे भी बैठे हैं, नकारात्मक हैं तो बता ही दूंगा भी पहले। ये अगर अच्छे भी बैठे हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, तो भी बगैर आपके एफर्ट के नहीं मिलने वाला। विशेष रूप से इनकी दशा में, या जिस प्लैनेट की दशा चल रही उसको देख लिया तो भी नहीं मिलेगा। तो जहां ये प्रभाव डाल देंगे, धीरे कर देंगे। रोग भी इनका धीरे होता है। इनका रोग इतना धीरे धीरे चलता है कि आदमी तंग आ जाता है, कई बार बोलता है कि मरी जाए तो अच्छा है। अब राहु, ये तो मैंने कुछ इनकी जो कमियां हैं या उपलब्धियां भी बता देता हूं। अब ये राहु का दिक्कत क्या है? ये अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, अप्रत्याशित रूप से परिणाम देता है। मगर भ्रम और शंका संसार में जो पाई जाती है उसका मूल कारण यही है। तो इसका इलाज नहीं कुछ। वैसे वर्तमान का साइंस जो है वो राहु केतु को मानते ही नहीं, लेकिन जो गहरे गए हैं, खोजा है जिन साइंटिस्टों ने, वो मानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना धंधे का विषय, तो जाने दीजिए। तो राहु केतु जो है हमारे यहाँ तो शुरू से ही, तो राहु जो है, केतु की बात नहीं करूँगा आज, राहु जो है इसके बाद शरीर, और चूंकि छाया ग्रह है, इसका अपना तो कोई अस्तित्व तो है नहीं। छाया ग्रह होने की वजह से, तो छाया क्या करती है? आपको डराती है, भ्रमित करती है। आप चले जा रहे हैं रोड पे, अचानक किसी की छाया लेफ्ट राइट या आपके ऊपर ही पड़ गई तो आप शंका और भय से ग्रसित हो जाते हैं। पता नहीं कौन है, सामने को नहीं दिख रहा, सिर्फ छाया से। तो ये है राहु, और शंका डाल देता है रिश्तों में। मगर ये बलवान तभी रहता है जब इसके साथ कोई ग्रह बैठ जाए। अकेला बलवान नहीं रहता। अकेला ये ठीक 30वें 11वें राहु को अच्छा बोला गया है, 6ठे और 10वें को बोला गया है, और राहु सब जगह अच्छा होता है, ये भी बता देता हूँ। अलग अलग परिणाम वो क्या देता है आपकी जिंदगी में। अब चूंकि संसार भौतिकता से मारा हुआ है, ये भौतिकता का ही कारक है राहु, तो अतिलोभ भी देता है, लालच भी देता है, और हवाई फायर भी करता है, मतलब हवाई महल बनाता है। मगर जब देता है
तो एकत्र करके एक साथ दे देता है। सट्टे और जुए कभी तो कारक है। पता चला एक बार में मिल गया कुछ आपको कहीं से, किसी मान लीजिए ज़मीन की डील से मिल गया, आपको जुआ सट्टा जीत गए, फिर पता चला ठंडे हो गए आप, 2-3-4 साल तक कुछ प्राप्ति नहीं हुई। मगर शनि धीरे धीरे देता रहता है, वो धीरे से देता है लेकिन स्टेब्लिश करता है। वो आपको एक बार में बिगाड़ता भी नहीं। ये इन दोनों में अंतर है। तो अब क्या है कि नकारात्मक कौन है, सकारात्मक कौन है, ऐसा नहीं। कुंडली में शनि कर्म स्थान काल पुरुष की कुंडली में देखा जाता है। आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किन लग्नों में, किन कुछ लग्नों में तो दुखी देता है, ऐसा मान्यता है। हाँ देता है, वहाँ भी अगर अच्छा बैठ गया तो फल देगा, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा धीरे है ये। अरे भाई अब अंदाजे लगा लिए, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, ये 2.5 साल लेता है। अब पता कर लीजिए आप धीरे होने का। और कई बार तो ये ब्रह्मांड में टिक जाता है, हिलता रहता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये मनुष्य को एक बात पक्की देता है कि मनुष्य अपनी सोच को निश्चित रखता है, क्योंकि ये निश्चित रहता है। अर्थात जिस विचार के जन्मे आप, जिस सोच की अगर प्रभावशाली है कुंडली में, तो अब प्रभावशाली कहाँ से होगा? देखिए, प्रभावशाली कुंडली में 2 स्थान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है मनुष्य के जीवन में, ये सदैव ध्यान रखिएगा। एक आपका लग्न और एक आपका कर्म। तो लग्नेश या कर्मेश को देखेगा तो आपके जीवन में इसकी प्रभावशालीता, मतलब प्रभाव जो इसका है, बढ़ जाएगा शनि का। तो जब बढ़ जाएगा, या लग्नेश को देखे, लग्न को देखे, कर्मेश को देखे, मतलब कर्म स्थान या लग्न को देखा तो उनके स्वामियों की बात पकड़ लीजिए। लग्न को देखे, लग्नेश को देखे, या कर्म स्थान को देखे, कर्मेश को देखे, तो आदमी क्या होता है, फिर वो पीछे की चीज़ों को भी पकड़ चलता है, अर्थात पारंपरिक हो जाता है। वो अचानक खूंटा छोड़ा के भाग नहीं जाता, एकदम से नए क्रियाकलाप अपनी लाइफ में अपना नहीं लेता। और राहु इसके बिल्कुल विपरीत है। राहु सब कुछ नए करना चाहता है, सब कुछ खोज लेना है, और आज के युग में बलवान भी है। तो पुरानी मान्यताओं को नहीं मानता है, क्योंकि वो देखिए, वो अपने यहाँ कथा कहानी है, लेकिन वो उसके मर्म को समझिए। इसलिए मानता कि उसका भगवान विष्णु ने गर्दन काट दी थी, तो कैसे माने पुरानी मान्यताओं को? तो पहले चिढ़ा बैठा है। तो हमेशा नई मान्यताओं को, जो नए लोग आते हैं, नई सोच देते हैं, और उसमें नई सोच वो जो समाज में खलल डाले, जो चीज़ों को डिस्टर्ब करे, उनके तुरंत साथ चला जाता है। लेकिन किसी अच्छे प्लान के साथ बैठ जाता है, तो अच्छा प्लान क्या है? उसके सारे अच्छे प्लानिट है। आपकी कुंडली में कौन सा कारक ग्रह है? शुक्र इसका गुरु ही है, उसके साथ बैठेगा, ज्ञान ध्यान भी देगा, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि और राहु दुखदायी तो है। अब दुखदायी क्या? आपका समय पे काम नहीं हो रहा है तो शनि पीड़ित है, समय पे आप तरक्की नहीं कर रहे हैं तो आप दुखी। मगर ज्ञान भी आपको शनि ही देता है, संघर्ष करा के, स्ट्रगल करा के। कई बार कहते हैं ना लोग कहावत में, अरे भाई ये ज्ञान ऐसे नहीं मिला, चप्पलें घिस डाली। कहावत की तो चप्पलें घिस गई, मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष कर लिया। तो बहुत कम कुंडलियाँ ऐसी होती हैं संसार में जहाँ पर ये इतने बेहतर प्रभाव देने के योग हों, राहु को केतु, तो वो देखिए फटाक से ऊंचाई भी पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में संघर्ष करना पड़ता है, जबकि वृषभ लग्न और तुला लग्न में तो योग कारक हो जाता है। मगर वहाँ भी कई बार ये मनुष्य के कर्मों को गतिशीलता इतनी नहीं देता, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो सरलता से संघर्ष करता है। बाकी जिन कुंडलियों में ये योग कारक नहीं होता है, वो अनेक कुंडलियाँ हैं, विशेष रूप से मेष और वृश्चिक लग्न। मेष का ये 10वें स्थान का स्वामी अवश्य है, मगर आपका मित्र नहीं है, ज़्यादा घिसवा देता है।
वो अलग बात है कि मंगल मेष लग्न वालों को अच्छा रहता है या गुरु अच्छा रहता है तो फटाक से कहीं कुछ हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों को ऐसे ही अपने घर में बैठ के तंग कर देता है, सशयोग बना के भी। वृश्चिक लग्न में कुंभ राशि में चौथे स्थान पे, सुख स्थान पे कहाँ मिलता है सुख? बहुत पीड़ा के साथ मिलता है। तो अब पीड़ा मतलब क्या? संघर्ष। वही शनि मेष लगन में भी करता है। अपने घरों में बैठ के आपको वो आनंद और खुशियां नहीं देगा समय पे। तो समय क्या, हर आदमी जवानी में सब चाहता है, और ये बुढ़ापे का 50-55 कब बीत जाती समझ में नहीं आता, तो उससे पीड़ित होता है। मगर सिखाता भी जिंदगी में बहुत कुछ। तो फिर क्या होता है, एक दिन लास्ट में श्रेष्ठ बना देता है, सम्मानित बना देता है फिर। क्योंकि सम्मान कैसे होता है? सम्मान तो पक्का मान के चलिए कि ज्ञान से मिलता है। अब गुरु के बाद अगर सही संसार का ज्ञान देने वाला कोई ग्रह है तो वो है शनि। मगर राहु तो अनाप शनाप भी रहता है। मगर आज के भौतिक युग में तमाम चीजें राहु से प्रभावित हैं। सॉफ्टवेयर पूरा राहु से ही प्रभावित है। तो आप देखेंगे तमाम लोग बहुत जल्दी तरक्की कर गए, दुनिया में बड़ा नाम कमा गए, मतलब जिनको कहते हैं लखपति, अरबपति, करोड़पति, 100 करोड़ 200 करोड़ के लोग हो गए। तो इस युग में राहु ज़्यादा प्रभावशाली, शनि भी, क्योंकि शनि भी पेट्रोलियम, रसायन, लोहे का, तो वाहन सब वैसी से। मगर उनकी गति स्टेब्लिश है। टाटा बिरला भी वो समय से आ रहे हैं, टाटा भी आ रहे हैं, और भी हैं, वो स्टेब्लिश है, बहुत सालों से चले आ रहे हैं। मगर ये राहु से पनपने वाले लोग खटाखट बढ़े, तो कई खटाखट गिरे भी, वो दिखते नहीं, जो टिक गए वो नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी भी कुंडली में शनि राहु दोनों बैठे हैं, पीड़ादायक दोनों। दूसरा क्या है कि राहु का जो सबसे बड़ी बुरी बात है, रिश्ते अवश्य भ्रम से खराब करता है। शनि देरी करता है, शंका का कम, उलझन का कारक ज्यादा है। अब पंचम भाव संतान का और प्रेम का होता है, वहीं शनि देख रहा है तो प्रेम ही नहीं होगा आदमी को, होगा भी तो नजरअंदाज कर जाएगा आदमी। संतान देर से जन्मेगी, लग्न को देख रहा है आपका तो सप्तम भाव से देखेगा, 11वें स्थान से देखेगा, चौथे भाव से देखेगा, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा तो, लेकिन धीरे धीरे, अचानक आपका व्यक्तित्व निखर के खड़ा नहीं हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में कारक है तो भी, अकारक है तो और देर ले लेगा। अब बैठा कहाँ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बैठा देखिए, जनरली शनि कहीं भी बैठे, 8वें और 12वें स्थान के शनि को ज़्यादा खराब बोला जाता है, 6ठे स्थान के शनि को भी इतना खराब नहीं बोला, लेकिन वो रोग अवश्य देता है, इसलिए खराब बोला जाता है। बाकी केंद्र त्रिकोण में, तीसरे, 11वें, दूसरे लग्न में कहीं भी बैठे, इसके परिणाम जो है आपको, जिसको कहते हैं क्विक नहीं मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे। तो मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ तो मैं सच बता रहा हूँ। इस सच को स्वीकार लेंगे ना तो खुश होना सीख जाएंगे। और भी कई खूबियाँ कभी और आऊँगा, तो आज तो ये तुलनात्मक बात की। और राहु क्या होता है कि राहु जो बिगाड़ता है तो बड़ी दूसरी स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरी नज़र में शनि ज़्यादा बेहतर है राहु की अपेक्षा। वो सर्टेन है ना, उसका कुछ खोज खबर ही नहीं, छाया है ना, कब भ्रम आ जाए माइंड में, ये भ्रम नहीं देता है। ये चीज़ों डिले करता रहता है, धीरे धीरे तो घिसवाता है। तो उससे मनुष्य कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करता है। वो कई बार रोग भी शनि दे दे, तो 6ठा शनि, 8वां शनि कई बार कारक स्थितियों में आ जाता है प्लान में, तो रोग दे देता है ज़्यादा। सबको दे जाए जरूरी नहीं है, तो कुंडली का पूर्णता अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसके कारक है, इनका व्यवहार, इनका स्वभाव है। ये वो हर कुंडली में एक जैसा ही ये रहेगा स्वभाव। फर्क इतना है कि किसी की कुंडली में कहाँ बैठ के क्या अंतरदशा है, क्या है। बाकी भी तो 8 प्लेनर अंतरदशाओं में आते, तो लोग दशा के स्वामी को तो बड़ा महत्व देते हैं, बैठा तो बहुत ऊंचाई पहुंचा देगा। नहीं सर, अंतरदशा का स्वामी अगर
इन जिस दशा जिसकी दशा चल रही है उससे अगर अच्छा नहीं बैठा अंतर्दशा का स्वामी, तो अंतर्दशा में भी आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। साधारण रूप से बोल देंगे शनि उच्च का है या शनि स्वग्रही है, शशयोग बना के बैठा है, राजयोग बना के बैठा है, 19 साल तो आर पार कर दे, वारे न्यारे कर देगा, ऐसा नहीं। ये राहु के साथ भी नहीं, उससे भी अंतर्दशा में प्लेनेट आने वाले कैसे बैठे। तो मगर ये मूल स्वभाव दोनों का है। अब ये वीडियो तो पूरा नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य था, जो आदमी के ऊपर या औरत के ऊपर, मतलब मानव जाति के ऊपर जो बीतता है इन ग्रहों की वजह से, वो मैंने आपको मूल स्वभाव बता दिया। अब उसमें मैं आपको समझाने कितना सफल हुआ ये तो आप ही लोग बताएंगे लाइक कमेंट करके। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोग के द्वारा ही आती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल। तो हम मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, वो कर ही चुका हूँ, लाइक सब्सक्राइब। नमस्कार।